Hello everyone. So after a long time I stepped and tried to do this question, but मुझे एंगुलर और क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन समझ याद नहीं था क्या है क्या नहीं क्या ब्ला 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 ब्ला. So I have read that from a YouTube video, a Pakistani YouTube teacher. So what I understand, let's see. So मैं बताऊंगी अभी व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर है तो ऑफ कोर्स सर्कल होगा. सर्कल में एक तो होता है मिड सेंटर बनाने के बाद हमारे पास होता है रेडियस तो पता है ना सब. रेडियस बना दिया हमने, ठीक है. उसके बाद यहाँ से जहाँ तक ये मूव कर रहा है, लेट्स सी यहाँ तक कर रहा है, दिस इज़ P1 पॉइंट, दिस इज़ P2 पॉइंट एंड दिस एंगल बिटवीन these 2 points, this travel point, this displacement from one point to another is theta, and that theta is angular displacement. And this arc length, this is called arc length. This travel point from there to there is arc length. Arc length is represented by S. Okay, this is S, and you can see this part is directly proportional to theta, that is angular displacement. If see, this is theta, okay, this is angular displacement, okay. So अब ये थीटा है, ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हमारा ट्रेवल होगा, उतनी बड़ी हमारी आर्क लेंथ होगी. तो साफ दिख रहा है कि दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ. सो थीटा हमारी आर्क लेंथ इस पे प्रोपोर्शनेट करती है, मतलब आर्क लेंथ हमारी एस है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के. ओके, अब ये तो हमने देख लिया. अब इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा? ये ऐसे ड्राइव होगा. जब भी हम जानते हैं, जब भी कोई भी एक प्रोपोर्शनेट का साइन हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है. अब हमें आर्क लेंथ का फॉर्मूला निकालना है, जैसे कि ड्राइव करना है, तो आर्क लेंथ इक्वल टू, अब ये हटेगा तो क्या आएगा? अब इनके बीच का क्या था हमारे पास कांस्टेंट, दैट इज़ रेडियस. अगर प्रोपोर्शनेट हट रहा है तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ रेडियस. तो रेडियस इनटू में थीटा, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज़ फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ. एंड अब यहीं से अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर चाहिए, दिस इज़ व्हाट इज़ आवर मेन टॉपिक. सो दिस इज़ आवर मेन टॉपिक. थीटा इक्वल टू, अब थीटा यहाँ पे है, ठीक है, एक साइड है. अब परली साइड हमारा आर्क लेंथ है और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवीज़न में हो जाएगा, बेसिक चीज़ है. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉर्मूला. ओके, अब इसकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए. अब यूनिट आर्क लेंथ है, अगर लेंथ है, लेंथ माने मतलब लेंथ अब मेज़र होती है मीटर में, तो मीटर आ गया. रेडियस है, रेडियस भी मीटर में मेज़र होती है, एवरीबॉडी नोज दैट. और अगर अब मीटर से मीटर कट गया तो ये यूनिट लेस होनी चाहिए, इसके पास कोई यूनिट नहीं बचती है, यूनिट लेस. बट हमें किसी चीज़ से तो पता होना चाहिए ना, कोई तो एक यूनिट होनी चाहिए. तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मोस्ट ऑफ दस नो दैट कि दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. वन ऑफ दोज इज़ रेडियन. ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन. दिस इज़ द टॉपिक, दैट्स इट. So today we read about angular displacement, not displacement. This is displacement. That's it.